साथियों, कैसे हैं आप सभी। 2025 स्टार्ट हो चुका है, 2-3 दिन चले भी गए हैं। तो इसमें आपने कुछ निर्णय लिए होंगे कि आज से हमें ये करना है, आज से ये नहीं करना। कुछ कुछ नए नए गोल बनाए होंगे कि हमें 3 महीने में ये अचीव करना है, 5 महीने में ये अचीव करना है। तो देखो, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सारे के सारे सफल होना चाहते हैं, ठीक है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मैं 5 वाक्य बताने वाला हूँ। ऐसे कितने वाक्य? 5 वाक्य बताने वाला हूँ, जिसको आपको कहाँ डालना होगा? कचरे के डिब्बे में डालना होगा, यानी उनको अपने दिमाग से डिलीट करना होगा, या फिर उनके बारे में सोचना है वो बंद करना होगा, ठीक है। इनमें जो 5वां वाक्य है, कौन सा वाक्य? 5वां वाक्य वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर सुन के जाना, क्योंकि उस वाक्य ने दुनिया के 90% से ज़्यादा लोगों के सपने हैं वो चकनाचूर किए हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वाक्य। कौन सा वाक्य? पहला वाक्य। और पहला वाक्य क्या है भी? मेरे से नहीं होगा। देखो, जब हम कोई नया नया काम स्टार्ट करते हैं या नई शुरुआत करते हैं, तब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये काम मेरे से नहीं होगा। ये नॉर्मल है, सभी के दिमाग में आता है कि मेरे से नहीं होगा। लेकिन अब इस बात को, इस सोच को बदलना होगा, और इस सोच को बदल के क्या करना होगा? मुझसे होगा। मेरे से नहीं होगा मतलब नहीं, मुझसे होगा, मैं करूँगा। ये आपको क्या करनी है? कोशिश करनी है। क्या करनी है? कोशिश। आपको तब तक कोशिश करनी है जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, ठीक है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वही जीतता है। मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। आपको कोशिश है वो करते रहनी है, ठीक है। तो इस वाक्य को डिलीट करना है। इस वाक्य को क्या करना है? डिलीट करना है। मेरे से नहीं होगा, और आपको क्या करना है? मुझसे होगा। तो वेट किस बात का? अभी से अपना पहला कदम उठाओ और खुद से कहो कि मुझसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा वाक्य है वो वाक्य है मेरी किस्मत खराब है। देखो, जब भी आप नई नई तैयारी करते हैं या नया नया कोई काम करते हैं और वो जब सक्सेस नहीं होता है, या हम किसी भी एग्ज़ाम में पॉइंट 1 नंबर से रह जाते हैं, पॉइंट 2 नंबर से रह जाते हैं, तब हमारे दिमाग में ये आता है कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ठीक है। ये सभी के दिमाग में आता है, नॉर्मल है। तो अब हमें इस वाक्य को बदलना होगा, और क्या करना होगा? मैं अपनी मेहनत से किस्मत को बदल डालूंगा, ठीक है। मैं अपनी मेहनत से किस्मत को बदल डालूंगा। तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? डिलीट करना है, और इस वाक्य को उसकी जगह सेट करना है कि मेरी मेहनत ही किस्मत लिखेगी। देखो, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जैसे मांझी, दशरथ मांझी, उसने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल डाला, ठीक है। तो आप भी मेहनत से किस्मत को बदल सकते हो, और दुनिया में मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। जो मेहनत करता है वो आज नहीं तो कल सक्सेस होगा। जितनी ज़्यादा मेहनत में टाइम लगेगा, सक्सेस उतनी ही शानदार होगी, ठीक है। तो आपको इस सेंटेंस को डिलीट करना है और ये वाला सेट करना है। नेक्स्ट है तीसरा वाक्य, मेरे पास टाइम नहीं है। दुनिया की 70% आबादी से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको कोई भी काम करना हो, देखो, काम करने के 1000 बहाने होते हैं और काम ना करने के 1,00,000 बहाने होते हैं। आपको जो काम करना है उसको एक बहाने से भी कर सकते हो, और काम नहीं करना चाहते हो तो काम ना करने की 1000 से ज़्यादा बहाने हैं, ठीक है। तो आप, ये तो सिर्फ क्या है, एक ढकोसला है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सभी के पास होता है। दुनिया में हर व्यक्ति को, जो सक्सेस है, जो मेहनत कर रहा है और जो कुछ नहीं कर रहा, सभी को 24-24 घंटे बराबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इस टाइम को, कि मेरे पास टाइम नहीं है, इस बात को कचरे के डिब्बे में डालना है, और इसकी जगह क्या सेट करना है? बिजी बनो। क्या बनो? बिजी बनो। बिजी बनो, लेकिन प्रोडक्टिव रहो। बिजी बनो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे दिन काम करते रहो, लेकिन काम क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस वाक्य को कचरे के डिब्बे में डाल करके ये बात सेट करनी होगी अपने दिमाग में कि बिजी तो बनना है, कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, हमें बिजी तो रहना है, लेकिन क्या करना है? प्रोडक्टिव रहना है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर है, मेरा मूड नहीं है। क्या? मेरा मूड नहीं है। ये तो बस क्या बताएं भाई, मेरा मूड नहीं है। कैसे मूड नहीं है आपका? जब आप पढ़ते हो लाइब्रेरी में बैठ करके 5 घंटे पढ़ते हो, जब आपको 2 घंटे पढ़ने के बाद ये दिमाग में आता है कि मेरा मूड नहीं है। आपका मूड क्यों नहीं है भाई साहब? आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं करनी, या आपसे जो घर वाले उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी सक्सेस होगी, तो क्या आप उस उम्मीदों को पूरा करने के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ नहीं सकते? क्या पढ़ सकते हैं भाई साहब?
पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ बहाना है कि मेरा मूड नहीं है। मूड का मतलब क्या मूड मतलब होता है, ठीक है। तो अब इस बात को बदलना है। मेरा मूड नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्या, कोई बात नहीं है, मेरा सपना बड़ा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपको क्या है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा मूड नहीं है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई, यदि आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और वो लगना चाहता है, तो आपको पढ़ना होगा। कब? जब आपको बुखार हो तब भी आपको पढ़ना होगा, जब आपको नींद आ रही है तो भी आपको पढ़ना होगा, जब आपको कोई घर का काम है और वो काम करना ज़रूरी है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना होगा। आपको एनी टाइम पढ़ना होगा। बिना पढ़े आपको सक्सेस है वो कभी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको इस वाक्य को कचरे के डिब्बे में डालना है और इसकी जगह ये सेट करना है कि मेरा मूड नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा सपना क्या है, बड़ा है। आज जब हम बात करते हैं रतन टाटा की, तो रतन टाटा ने जब काम शुरू किया था, जब एक कंपनी बनाई थी, तब भी यही सोच लेते कि नहीं यार, अब मूड नहीं है, एक कंपनी से हमारा गुजारा हो जाएगा, अब बंद करते हैं इसको। तो वो आज दुनिया के सबसे बड़ा टाटा कोई ब्रांड नहीं बनता, ठीक है। तो हमें लगातार मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट जो 5वां वाक्य है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ये जो वाक्य है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सपनों को तोड़ता है। क्या करता है, दुनिया के सपनों को सबसे ज़्यादा तोड़ता है। हमें क्या करना है, हमें इस बात को नज़रअंदाज करना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लोगों का काम क्या है, सोचना। अगर हम लोगों के हिसाब से चलेंगे ना, तो हम ज़िंदगी भर उनकी कठपुतलियाँ बन के रह जाएंगे कि नहीं यार, ये काम मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में गलत सोचेगा। तो ऐसा हमें अपने कभी दिमाग में नहीं लाना है। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तुम एक बार सोचना, जब रतन टाटा ने नैनो लॉन्च की थी, तब लोगों ने उनके मजाक उड़ाया था, लेकिन आज नैनो एक इनोवेशन का प्रतीक हुई, ठीक है। और एमएस धोनी ने जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था, तब लोगों ने क्या कहा था पता है, कि ये बड़े शहर वाले लोगों का खेल है, लेकिन उसी धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया था, ठीक है। और ऐसा ही एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। जब एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाने की सोच की थी, तब लोगों ने क्या कहा था कि ये नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने अपने सपने को बताया और अपने सपने को कामयाब करके दिखाया। तो आज वो सभी हमारे लिए आदर्श हैं। तो हमें ये इस बात को थोड़ा सा इग्नोर करना है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। लोगों का काम है सोचना और हमारा काम क्या है, करना। हमारा काम क्या है, करना। तो देखो, इस बात को कचरे के डिब्बे में डालेंगे और क्या सोचेंगे, लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है करना। हमें पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, पूरी जोश जुनून के साथ क्या करते रहना है, काम करते रहना है। मैंने आज की वीडियो में आपको 5 वाक्य बताए हैं। कितने वाक्य? 5 वाक्य। आप बताना इन 5 वाक्यों को सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा लगा आपको, ठीक है। तो आप इन 5 वाक्यों को कचरे के डिब्बों में डालना और बाकी आपका जो भी हो बातें वो कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।